राम राम नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे यूएई में टैक्सी जॉब से रिलेटेड। यूएई में टैक्सी जॉब पाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अगर आप करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, किस बेस पे आपको सैलरी मिलेगी, कितने % कमीशन होता है, कितनी सैलरी होती है। तो फर्स्टली तो आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इधर आते ही आप टूरिस्ट वीज़ा पे आके इधर अप्लाई करें यूएई टैक्सी जॉब में, या फिर डायरेक्ट आप पहले उधर कहीं पे टैक्सी चलाते हैं तो उधर से ही कंपनी आपको हायरिंग कर रही है तो आप उधर से भी आ सकते हैं। तो फर्स्टली तो इधर आके स्टार्टिंग में आपको यूएई का लाइसेंस लेना होता है। तो जैसे ही आपको हायर करेंगे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे आके इधर आप कंपनी में जॉब से रिलेटेड, तो आपको फर्स्ट 2 मंथ का टाइम मिलता है। 2 मंथ टाइम पीरियड के अंदर आपको आपका लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इधर सबसे पहले यूएई का लाइसेंस टैक्सी ड्राइविंग के लिए, इधर अलग अलग प्रकार के लाइसेंस होते हैं, उससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा। 2 नंबर लाइसेंस, 5 नंबर, 3 नंबर, हर व्हीकल के लिए इधर एक अलग लाइसेंस होता है। तो इधर आप टैक्सी के लिए अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट आपको 2 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड टाइम चलता है आपका, उसमें आपको लाइसेंस लेना होता है। आपको इधर 3 ट्रायल देते हैं टैक्सी में, टैक्सी कंपनी जो आपको फ्री 3 ट्रायल देते हैं। उन 3 ट्रायल के अंदर आपको अपना लाइसेंस लेना होता है, उनकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनको पास करना होता है। 3 टेस्ट होते हैं आपके, फर्स्ट ड्राइविंग टेस्ट, सेकंड आपका रिटर्न टेस्ट होता है, और थर्ड टेस्ट वो ड्राइव करवा के देखते हैं सिटी के अंदर। तो अगर आप तीनों पास कर लेते हैं तो फिर आपको कुछ टाइम के बाद 10 दिन या 15 दिन के बाद आपको टैक्सी प्रोवाइड करवा दी जाती है। अगर आप क्लियर करते हैं तो, अगर आप तीनों ट्रायल में फेल हो जाते हैं तो फिर आपको अपने पास से पैसे लेके लगा के अलग से फिर ट्रायल लेनी पड़ेगी उसके लिए। फिर आपको पास करके फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। इधर जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता आप टैक्सी में जॉब किसी अदर कंट्री के लाइसेंस पे आप इधर जॉब नहीं कर सकते, इधर का लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाता है फिर आपको टैक्सी 10 से 15 दिन के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाती है। सैलरी किस बेस पे मिलती है आपको, तो अगर आप इधर कमीशन बेस चलता है, आपकी बेसिक सैलरी होती है टैक्सी में सिर्फ 1000 दरम, जो कि इंडिया का अप्रोक्स 24,000 23,500 के करीब बनता है। तो बेसिक सैलरी आपकी उसमें 1000 दरम रहती है, बाकी सब कमीशन पे होता है। एक दिन में आपको अप्रोक्स 350 या 400 दरम का काम करना होता है। अगर आप उस जो उनका टारगेट देते हैं आपको एक 350 से 400 दरम मंथ का 12 से 15,000 दरम के बीच, तो आपको 35%, 33%, 28% ऐसे कमीशन बेस पे काम किया जाता है। अगर आपका टारगेट पूरा होगा डेली का, अगर आप 400 दरम का काम करेंगे तो 400 इंटू 3 आपका 12,000 हो जाएगा। तो अगर आप 12,000 दरम का काम करते हैं तो आपका मंथ में सैलरी 4,000 के करीब हो जाएगा 35% कमीशन पे। अगर आप उससे कम काम करते हैं, एक दिन में 350 का 300 का करते हैं, तो उस बेस पे फिर आपका कमीशन कम हो जाएगा, 28% कमीशन, 27% कमीशन, 30% कमीशन, ऐसे आपको सैलरी दिया जाता है। तो बेसिकली इधर 3,500 4,000 दरम के करीब टैक्सी में जो भी ड्राइवर हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, जितने बंदों से बात की है, 3,500 से 4,000 दरम के बीच सैलरी उठा लेते हैं टैक्सी ड्राइवर जितने भी हैं शारजा में। अगर दुबई की बात करें तो दुबई में और भी ज़्यादा निकाल लेते हैं। काफ़ी कंपनियाँ इधर अलग अलग कंपनियाँ हायरिंग करती हैं। तो कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ 12 घंटे के लिए टैक्सी देते हैं आपको, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं 24 घंटे टैक्सी। एकोमोडेशन उनका रहता है, अगर आप उधर रहना चाहें, खाना अपना खुद का होता है, उसमें फूड अपना खुद का होता है, एकोमोडेशन वो आपको देते हैं, लेकिन उनका एकोमोडेशन अच्छा नहीं होता। काफ़ी 90% जो भी पर्सन होते हैं अपना खुद का एकोमोडेशन लेके रहते हैं। तो कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि अपने स्टैंड, एक फिक्स स्टैंड उनका, उधर ही टैक्सी खड़ी करके अपना जहाँ भी रहना उधर रहो या फिर उनके एकोमोडेशन में रहो। तो काफ़ी ऐसी होती हैं जो 24 आवर सिर्फ आप ही चला सकते हैं उसको। कुछ ऐसी होती है जो 12 घंटे की शिफ्टिंग होती है, 12 घंटे आप चलाएंगे, 12 घंटे कोई और चलाएगा उसको। तो दुबई में हालांकि टैक्सी उधर 12 घंटे ही चला सकते हैं आप, लेकिन सैलरी उधर ज़्यादा उठा लेते हैं।
कुछ इनका सीजन भी होता है, जैसे सर्दियों में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इधर घूमने फिरने के लिए, तो सर्दियों में ज़्यादा सैलरी उठा लेते हैं। गर्मियों में इतनी सैलरी नहीं उठा पाते क्योंकि टूरिस्ट कम हो जाते हैं, इधर टूरिस्ट की तादाद कम हो जाती है। तो यही है, अगर आप टैक्सी में आना चाहते हैं तो फर्स्टली तो आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप किसी भी उधर टैक्सी कंपनी में अपनी कंट्री में कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास इनके कांटेक्ट रहते हैं, आप उधर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा मोटा आपको इंग्लिश भी बोलना आना चाहिए, हेलो हाय गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, क्योंकि एक रिटर्न टेस्ट होता है, वो रिटर्न टेस्ट आपको क्लियर करना होता है। ड्राइविंग बहुत सख्त होती है इधर की, रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, अपने इंडिया के जैसे या और किसी भी कंट्री के जैसे ऐसे नहीं होते। अगर कोई भी चालान कट गया तो चालान यहाँ के बहुत ज़्यादा हैवी हैं। तो बस ये इन्फॉर्मेशन है, अगर आप करना चाहते हैं तो टैक्सी में अच्छा सैलरी है, अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छा कमा सकते हैं। थैंक यू।